फाइनली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेस्ट अमेरिकन हॉरर मूवी की, जिसका नाम है द फर्स्ट वुमन। इस कहानी की शुरुआत में फादर ब्रेनन फादर हैरी से मिलने आते हैं और फादर ब्रेनन फादर हैरी के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। काफी पूछने पर एक बच्ची का पिक्चर दिखाते हैं और बस इतना ही बताते हैं कि उसका नाम सिकियाना है। उसके बाद फादर हैरी के माइंड के फ्लैशबैक में एक लड़की का पिक्चर आता है। उस लड़की के ऊपर काले पट्टी डालकर उसके साथ रिचुअल किया जा रहा होता है। उसके बाद सीन फिर हमें वही दिखाया जाता है जिसमें फादर हैरी फादर ब्रेनन को कुछ बताने ही वाले होते हैं। उतने में ही एक पोल टूटकर कांच से टकराती है और वही पोल फादर हैरी के सर पे लग जाती है, जिससे फादर हैरी की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके कई सालों बाद हमें रोम 1921 का सीन दिखलाया जाता है, जिसमें मार्गरेट नामक लड़की अमेरिका से रोम आती है। तभी उसे पिकअप करने फादर कार्डिनल उसके पास आते हैं, जो कि एक रिटायर्ड फादर ही होते हैं। जब फादर कार्डिनल और मार्गरेट दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में फाइट सीन देखते हैं, क्योंकि उसी वक्त रोम में सिविल राइट्स की वजह से वहाँ पे मार हो रहा होता है। किसी तरह से वो दोनों ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं। ऑर्फनेज पहुंचने के बाद मार्गरेट वो देख पाती है उस ऑर्फनेज में ज्यादातर लड़कियां ही रहती है। फिर दोनों साथ में एक कमरे में जाती है। अनोखा कमरा होता है, जो कमरा कार्लेटा के रहता है। जब मार्गरेट कार्लेटा को देखती है तो वो पागल जैसा दिखती है, और जब वो सामने आती है तो कार्लेटा मार्गरेट को गले मिलती है। उसके साथ वो अलग हरकत करने लगती है। उसके बाद वहां से वो चली जाती है। ये सारी एक्टिविटियां देख मार्गरेट कार्लेटा के पास्ट के बारे में जानना चाहती है। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या वो सच में पागल है या फिर उसकी माइंड में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद कार्लेटा अपने रूम चली जाती है, जहाँ वो लूज से मिलती है। और जब वो लूज से बात कर रही होती है तब पता चलता है कि लूज चुपके पार्टी अब पहुंच जाती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। और दूसरे दिन ही लूज मार्गरेट को अपने साथ पार्टी ले जाने की कोशिश करती है और ले जाती है। वहाँ पे वो दोनों दो लड़के से मिलते हैं, जिसमें एक के साथ वो लूज एंजॉय करती है और दूसरों के साथ मार्गरेट को छोड़ देती है। उसके बाद जब घर आते हैं लोग तो मार्गरेट देख पाती है अपने आप को बेड पे। एक दिन मार्गरेट रूम से बाहर जाती है गार्डन की ओर, तो वहां पे देख पाते हैं कि कार्लेटा के साथ एक मैम होती है, जो उसको एक पिक्चर दिखा रही होती है, जिसमें एक लड़की होती है और उसके चारों ओर नंस रहते हैं और उसके पेट में एक बच्चा का फोटो होता है। वो देख मार्गरेट उसे बोलती है कि ये क्या बच्ची को फोटो दिखा रहे हैं। उतनी ही बातों में वो मैम वहां से चली जाती है और ऑर्फनेज के सबसे टॉप फ्लोर पे चली जाती है। वहां अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेती है। ये सारी एक्टिविटियां देख वहां पे हड़कंप मच जाता है, वहां पे सारे लोग भागने लगते हैं। उसके बाद जब वो बाहर जाती है उसे मिलने फादर ब्रेनन आए हुए होते हैं, और फादर ब्रेनन मार्गरेट को कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक ऑर्फनेज है, इसके ऑर्फनेज में किसी से तुम ज्यादा बातें मत करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे एड्रेस पर आ सकती हो। और उसके हाथों में एक एड्रेस अपना दे देते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। मार्गरेट कार्लेटा के पास्ट के बारे में जानना चाहती है। एक दिन मार्गरेट कार्लेटा के पास जाती है और उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन कार्लेटा उसे कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप से दूर चली जाती है। एक दिन ऑफिस के सारे लोग बिजी रहते हैं, तो वो अकेले एक कमरे में जाती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं, और वहाँ से एक लड़की का फाइल निकालते हैं जिसका नाम सिकियाना होता है। सिकियाना नाम की 14 फाइल होती है, जिसमें 13 फाइल की बच्चियां की मौत हो चुकी होती है, और एक फाइल जो 14 होती है वही कार्लेटा होती है, क्योंकि कार्लेटा का डेट ऑफ बर्थ और उस फाइल का डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम मिल जाता है, और कंफर्म हो जाता है कि कार्लेटा ही मार्गरेट है, यानी कि एंटी क्राइस्ट। वो फाइल लेकर जब वहां से चलती है और साथ में सोचती है कि मैं कार्लेटा को ही लेकर बाहर चले जाऊं, और जब दोनों निकल के जाने लगते हैं तो फिर ऑर्फनेज के लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। फिर उसको नींद वहीं पे आ जाती है, और नींद में ही एक भूत शटडाउन उसके माइंड में एक्टिविटी होता है, जिससे वो डर जाती है और चिल्लाती है जोर से। उसके बाद ऑर्फनेज के प्रिंट्स आते हैं और उसे लेकर फादर ब्रेनन के पास जाते हैं। फादर ब्रेनन उनको बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी गलतियां हो रही है, उसे कैसे सुधारा जाए। उसे कहते हैं कि वहाँ के बारे में डिटेल्स एकत्रित करो, निकालो। फिर वो दोनों वहाँ से वापस ऑर्फनेज आ जाते हैं।
लेकिन मार्गरेट को ऑर्फनेज में अब अच्छा नहीं लगने लगा। वो चाहती है ऑर्फनेज ना रहे। फिर एक दिन वहां से निकल जाती और भागने लगती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरे पेट में एक बच्चा है जो कि एंटी क्राइस्ट। और ये बातें फादर ब्रेनन को बताती है, जिससे फादर ब्रेनन उसको लेकर डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। तभी ऑर्फनेज के लोग उसके गाड़ी को एक्सीडेंट करवा देते हैं और उसको फिर से रिटर्न ऑर्फनेज ले आते हैं। ऑर्फनेज पहुंचते ही उसके पेट फूलने लगता है और वो 2 बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने के बाद वहाँ पे फादर कार्डिनल आते हैं। फादर कार्डिनल को देख डॉक्टर का चाकू लेकर फादर कार्डिनल को वहीं पे घोंप कर मौत मार कर देती है। उसके बाद ऑर्फनेज के लोग चाहते हैं कि इसको मार ही देना चाहिए और इसे मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे आग लगा के छोड़ देते हैं और वो सारे लोग चले जाते हैं। तभी उससे बचाने के लिए मार्गरेट आती है और मार्गरेट कार्लिटा और उसकी बेटी तीनों लोग वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तो वहाँ जाकर अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन वहाँ पर फिर फादर ब्रेनन उनसे मिलने आते हैं। तभी मार्गरेट उनके हाथों में राइफल लेकर उनको रोकने की कोशिश करती है। फादर ब्रेनन उनसे बोलते हैं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ऑर्फनेज के लोगों को पता है कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी जानों को खतरा है, इसलिए सेफ रहो। इतना ही बोलकर वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद यहीं पे लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।